लीजिए दोस्तों, एक और जीत हो गई है। कंफर्म बात आ गई है। ईरान के हमले कुछ इतने ज्यादा कुवैत पर हुए कि कुवैत में अमेरिका अपने बेस को बचा नहीं पा रहा है। ऊपर से कुवैत के लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका की फौज को कुवैत से निकल जाना चाहिए। अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। पूरी तरह से कुवैत के अंदर से अमेरिका की फौज निकलने के बारे में सोच रही है। जी हां, अमेरिका सोच रहा है कुवैत में हम अपने लोगों को, अपने बेस को बचा नहीं पा रहे हैं, सो कुवैत से निकल जाते हैं। ये एक बड़ी खबर है, शेयर कीजिएगा। दूसरी और बड़ी खबर, इराक के अंदर से अमेरिका ने अपने लगभग सारे पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम निकाल लिए हैं, क्योंकि अमेरिका और इराक के बीच बहुत पहले से बात चल रही थी। इराक बार बार डिमांड कर रहा था कि हमारी सरजमीन से अमेरिका की फौज निकल जाए। सो इराक से भी पूरी तरह से अमेरिका की फौज निकलने की तैयारी में है। भाई साहब, चीन की दोस्ती को सलाम करता हूं। क्या दोस्ती निभा रहा है भाई। कहते हैं ना, दोस्त से गलती हो जाती है तो बड़ी बड़ी गलतियां दोस्त माफ कर देते हैं। भाई चीन ने वही किया है। चीन ने कंफर्म कर दिया है, ये लीजिए, कि कुवैत में हमारी एक चीनी कंपनी के ऊपर हमला हुआ, लेकिन हमारा कोई नागरिक घायल नहीं हुआ है। चाइना ने ईरान के लिए कुछ कहा ही नहीं। जो हमला चीन की कंपनी पे कुवैत में ईरान ने किया, चीन की कंपनी डैमेज हुई, चीन ने ईरान को कुछ बोला ही नहीं। दोस्ती हो तो फिर ऐसी हो। इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे कहा तो हम दोनों मिलकर, अमेरिका और इस्राइल मिलकर ईरान पर बड़े हमले करने को तैयार हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से मिलने के बावजूद नेतन्याहू को अभी तक अप्रूवल नहीं दिए हैं कि आइए मिलकर ईरान पर हमला करते हैं। ईरानी ने ऑफिशियल ने बताया है कि अमेरिका के फौजियों को भी एहसास हो चुका है कि जो ये कॉफिन है, ये उनके सामान का हिस्सा है। जो उनके पास सारे सामान होते हैं, ये कफन उन्हीं का हिस्सा है। वो दौर चला गया कि जब मार कर भाग जाया करते थे, हम पलट कर मारेंगे। मोहतरम हजरात, नेतन्याहू के मुंह में मूतते हुए एक बार फिर से गुलाबी सुअर ने रिपीट किया है कि अगर मैं ना होता तो इस्राइल ना होता। ईरान 2 हफ्ते के अंदर परमाणु बनाने वाला था। If it weren't for me, Israel would not exist today. They would not exist because we took it out with the B-2 bombers when we wiped out they were 2 weeks away from having a nuclear weapon. हजरात, पाकिस्तान का भी जो है कुछ न कुछ पकड़ के दबाना चाहिए ईरान को। रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान ने कुवैत और इराक को ड्रोन बेचे हैं। जी हाँ, कुवैत और इराक को ड्रोन बेचे हैं। यहां तक कि अब कहानी यहां पहुंच चुकी है कि मिडिल ईस्ट के देशों को पाकिस्तान हथियार बेच रहा है। और मिडिल ईस्ट के वो देश वो हथियार, जाहिर सी बात है, अमेरिका इस्राइल के खिलाफ थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने कबूल किया है और बताया है कि हमारे 7 अलग अलग स्टेट्स के अंदर वाटर सप्लाई मशीनरी पर, सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है। हम ये जांच कर रहे हैं कि इन अटैक के पीछे ईरान तो नहीं। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि दुनिया में जहां भी ईरान की प्रॉपर्टीज हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम ढूंढ रहे हैं, उन्हें हम सीज करेंगे। खुलेआम अमेरिका डकैती डालने का ऐलान कर रहा है। एक आदमी को ज्यादा पावर मिलती है तो अपनी मम्मी और सिस्टर एक कराना शुरू कर देता है। जैसे गुलाबी सुअर ने माँ बहन करवाई भी अपनी, और अब वो खुलकर एक्सेप्ट कर रहा है। दादागिरी देखिए, कह रहा है नेतन्याहू और दूसरे लोगों को बचाने के लिए हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ही घुटने पर लाने वाले हैं। अब अमेरिका की, इस्राइल की इंटेलिजेंस गई पिछवाड़े में। अब दुनिया के सामने भीख मांग रहा है अमेरिका। $15 मिलियन हम उस बंदे को इनाम देंगे जो हमें ये जानकारी दे कि ईरान के ड्रोन प्रोग्राम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ईरान को ड्रोन बनाने में मदद कौन दे रहा है। यह है अमेरिका की एजेंसी और इजराइल की एजेंसी का फेल्यूर।
पता नहीं कर पा रहे हैं तो इनाम रख दिया है। नेतन्याहू का ख्वाब है कि इलेक्शन से पहले सऊदी अरब से हमारा नॉर्मलाइजेशन हो जाए, अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब शामिल हो जाए, ताकि नेतन्याहू को चुनाव में जीत मिल जाए। क्योंकि नेतन्याहू के खाते में अगर ये बात ऐड हो गई कि भाई सऊदी अरब ने इजराइल से हाथ मिला लिया है, तो नेतन्याहू को भारी भरकम वोट मिल जाएंगे। आतंकी हमेशा फितरत से ही आतंकी होता है। लेबनान पर एक बार फिर से इजराइल ने आज भी हमला किया है। هذا هلا تفجير محيط سريان يعني حد يحمر شقاف. هذا هلا تفجير محيط سريان يعني حد يحمر شقاف. इसके अलावा इजराइल ने आदत से मजबूर गज्जा के ऊपर आज कई बड़े हमले किए, कल भी किए थे और आज भी किए हैं, जिसमें बच्चे महिलाएं मारी गई हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। विजुअल खुद देख लीजिए। ارجع يا شباب. جرحة يا الله. دمار كبير. मेरे दोस्तों, गज्जा के हमास ने ऐलान फाइनली कर दिया है कि 200-250 दिन के अंदर हम पूरी तरह से हथियार डाल देंगे। हम यहूदियों को, इजराइल को, इंटरनेशनल मिलिट्री को अंडरग्राउंड टनल्स की डिटेल देंगे और इन्हीं 200 दिनों के भीतर इंटरनेशनल फौज फिलिस्तीन और गाज़ा की पुलिस को ट्रेन करेगी और वही सिक्योरिटी, वही जिम्मेदारी गाज़ा के लोगों की सेफ्टी की उठाएगी। मेरे दोस्तों, इसके अलावा हमास ने यह भी मांग की कि इजराइल को भी गाज़ा से निकलना होगा। तो अमेरिका बीच में कूदा और अमेरिका ने वादा किया और कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि इजराइल गज्जा से बाहर निकलेगा। सूअर का बयान आया है इजराइल का, हम तब तक गाज़ा से नहीं निकलेंगे जब तक सच में हमास हथियार नहीं डाल देता। अब ये सच और झूठ में क्या होता है वो तो नहीं पता, लेकिन बहाना इजराइल तलाशता रहेगा कि गाज़ा से बाहर निकलना ना पड़े। ये लिख के ले लो। गुलाबी सूअर ने कहा कि इजराइल काफ़ी खुश है, किसी ने सोचा ही नहीं था कि हमास हथियार डाल देगा। इस खबर से इजराइल खुश है। हजरात, आतंकवादी तो फितरत का ही आतंकवादी होता है। ये कुत्ते का बच्चा बेंजीवीर कहता है डील वील सब गलत है, डील होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि सीधा सीधा हमें हमला करना चाहिए, गाज़ा के लोगों को कत्ल करना चाहिए, हमास को मिटाना चाहिए, डील नहीं होनी चाहिए। एक तुर्की का नागरिक बैतुल मुकद्दस जाने की कोशिश कर रहा था। वो फिलिस्तीन पहुंचा, बैतुल मुकद्दस के गेट पर पहुंचा। इजरायली फ़ौजी ने पूछा कहाँ से आए हो? उसने बताया कि मैं तुर्किश हूँ। तुर्की का नाम सुनते ही उसने कह दिया तुर्कियों के लिए बैतुल मुकद्दस मस्जिद बंद है। देखिए, تركيا. Turkish it's closed. Okay? Why? Turkish Yes. it's closed. I will pray. No. I came from there to pray because I have entrance, like Not here. not from this gate, from another gate. This one take right. Sorry? Turkey. No, Salah next Salah. Come back in Fajr. Fajr? I have visa. I can show you. No winter. Look, I have. I know. Okay. Can I ask someone? Because I came from Germany to. मेरे दोस्तों, अभी ये रिपोर्ट करते करते मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है, खबर कंफर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला करने का आदेश दे दिया है। लेकिन ये हमले इस हफ्ते शुरू होंगे, अभी नहीं होंगे कि 10 मिनट बाद हमले हो जाए।
ईरान पर बड़े हमले होंगे, इस हफ्ते होंगे, और इस हमले का प्लान इसलिए बनाया गया है कि ईरान प्रेशर में आकर सरेंडर कर दे। दूसरी खबर कंफर्म हो रही है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर प्लान किया है कि दोनों ही मिलकर ईरान के फैसिलिटीज़ पर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, उसके बिजली घरों पर हमला किया जाए ताकि ईरान प्रेशर में आकर डील कर ले। लेकिन ये मेरी बात याद रखना, अमेरिका और इजराइल दोनों भुगतेंगे और इनके साथ फिर कोई खड़ा हुआ वो पहले नंबर पर पिटेगा। अब जैसे ही ये खबर आई, क्रूड ऑयल के दाम, आप ग्राफ देखिए, सीधा आसमान पर। ईरान से भिड़ने की जहां बात होती है, पूरी दुनिया के तेल के दाम हिल जाते हैं। तुम क्या जीतोगे ईरान से? हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।